आप सभी को नमस्कार और आपके YouTube चैनल अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? ब्लड रिलेशन। देखिए, ब्लड रिलेशन को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, जैसे कि हम जो मेल कैंडिडेट होगा, ठीक है, मेल कैंडिडेट जैसे होगा उसको हम सिंपल कैपिटल लेटर में लिख देंगे, जैसे ए लिख दिया, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट होगा, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो उसको क्या लिखेंगे? उसको उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करके लिखेंगे। जैसे बी को लिखा हुआ है, अगर मान लो सी फीमेल मेंबर है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? इस तरीके से। डी फीमेल मेंबर है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा। ई फीमेल मेंबर है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि नीचे एक डंडा खींचेंगे, ठीक है, यानी कि अंडरलाइन करेंगे उसको एक, ठीक है। उसके बाद देखो, पहला जो पॉइंट है वो क्या है? मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि ए इज़ द सन ऑफ बी, ए इज़ द सन ऑफ बी, ठीक है। तो ए क्या है? सन है, और बी क्या है? फादर है। तो क्या है? फादर को ऊपर लिखेंगे और सन को क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए डी डी एल का लड़का है, ठीक है। तो डी क्या है? लड़का है, और एल क्या है? बाप है। तो वो आ जाएगा ऊपर, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। सेकंड पॉइंट देखिए, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ द मदर ऑफ बी। जैसे बाप को ऊपर लिखा है, ठीक है, जैसे पिता को ऊपर लिखा है, फादर को ऊपर लिखा है, ठीक है, और सन को नीचे लिखा है, ऐसे क्या लिखेंगे? माँ को ऊपर लिखेंगे, ठीक, माँ को क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। यानी कि ए इज़ द मदर, यानी कि ए क्या है? मदर है, और बी क्या है? सन है, ठीक है। ए क्या है? एक, ठीक है। तो ये क्या है? ए क्या है आपका? सन है, सॉरी, ए क्या है? मदर है, और बी क्या है? सन है। क्योंकि फीमेल जो मेंबर है उसको ए अंडरलाइन करके लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। जो कैपिटल लेटर है उसको अंडरलाइन करके लिखा जाता है, और नीचे क्या लिख दिया आपने? बी लिख दिया, ठीक है। तो अब मान लो मैं बोलूँ कि डी इज़ द मदर ऑफ ई, ठीक है। डी तो मदर हो गया, ठीक है, यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया। और ई क्या हो गई? ई क्या हो गया? ठीक है, सन हो गया, ठीक है, सन हो गया। अगर मान लीजिए ई क्या होती? डॉटर होती, यानी कि डी इज़ द मदर ऑफ ई, और ई क्या है? फीमेल कैंडिडेट होती, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे? दोनों अंडरलाइन में लिखे जाएंगे, दोनों क्या लिखे जाएंगे? अंडरलाइन किया जाएगा दोनों लेटर्स के नीचे। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर थ्री क्या है? ये कह रहा है कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। अगर मान लो दोनों भाई भाई हैं तो उनको इस तरीके से डैश डैश करके, डॉट डॉट करके लिखा जाता है, डबल डॉट। तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, या फिर बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। अगर मान लो बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, ऐसे, ठीक है। और पहले का क्या था? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो इस तरीके से भाई को लिखा जाता है, तो इनको बोलते हैं सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है, सिबलिंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग, SIBLING, ठीक है, सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग्स, ठीक है। तो सिबलिंग्स में क्या आ जाएगा कि दोनों भाई भाई हैं, या फिर एक भाई एक बहन हो सकता है, या फिर दोनों बहन हो सकती हैं, ठीक है। तो सिबलिंग में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए चौथा जो पॉइंट है उसमें क्या है? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ए क्या हो गया? सिस्टर हो गई। तो सिस्टर क्या होगी? फीमेल, और फीमेल को क्या लिखा जाता है? हमेशा अंडरलाइन करके लिखा जाता है, जैसे ए अंडरलाइन। तो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। और बी को कैसे लिखा गया है? यानी कि दोनों भाई बहन है, लेकिन बी क्या है? बी को बिना अंडरलाइन के लिखा गया है, क्योंकि वो क्या है? मेल कैंडिडेट है, ठीक है। बी ए अंडरलाइन का मतलब क्या है? ये फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि सिस्टर है वो। और बी क्या है? बी को बिना अंडरलाइन के लिखा गया है, तो वो क्या है? ब्रदर है आप, ठीक है, ए का ब्रदर हो गया, ठीक। इसका देखो उल्टा भी हो सकता है। मान लो मैं कहूँ कि बी इज़ दी सिस्टर ऑफ ए, तो बी तो क्या हो गई? सिस्टर हो गई, क्योंकि भाई बहन है, डबल डॉट करके लिखा जाता है उसके बाद ए, यानी कि बी इज़ दी सिस्टर ऑफ ए, ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट देखिए, ए इज़ दी वाइफ ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, तो उनको क्या बोलते हैं? स्पाउस बोलते हैं, स्पाउस, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्पाउस। अगर मैं कहूँ कि ए इज़ दी, क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ए इज़ द स्पाउस ऑफ बी, या फिर बी इज़ द स्पाउस ऑफ ए, ठीक है, स्पाउस ऑफ ए। अब हमें ये नहीं पता, स्पाउस में ये नहीं पता कि, देखो ये तो कन्फर्म है कि एक पति होगा, एक पत्नी होगी, ठीक है, यानी कि एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगा। अगर वो खाली स्पाउस बोल दे, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? जैसे ए इज़ द स्पाउस ऑफ बी, ए इज़ द स्पाउस ऑफ बी ऐसे लिखा जाएगा, ए डैश बी, और बी इज़ द स्पाउस ऑफ ए, बी डैश ए। अगर मैं बोलूँ कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, तो अगर मैं बोल दूँ कि ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो ए क्या है? ए क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो ए इज़ दी वाइफ ऑफ बी, तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, ए इज़ दी, ए क्या हो गई? फीमेल हो गई, ठीक है,
और वो क्या होगी, वाइफ ऑफ बी, ठीक है, ए इज़ दी वाइफ ऑफ बी। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट देखिए, अच्छा मैं इसको उल्टा करके लिखता अगर पाँचवें को, जैसे मैं बोलता कि बी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, बी इज़ दी वाइफ ऑफ ए, तो मैं कैसे लिखता, बी तो क्या हो गई, वाइफ हो गई, और ए क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक है, तो बी इज़ दी वाइफ ऑफ ए। ठीक, छठा पॉइंट देखिए, ए इज़ दी सन ऑफ बी, ये क्या कह रहा है कि ए तो क्या है, बी का सन है, ठीक है, ए इज़ दी सन ऑफ बी, तो बी क्या हो गया, फादर हो गया, ए क्या हो गया, सन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सी इज़ दी ग्रांड सन ऑफ द बी, ठीक है, तो सी क्या हो गया, ग्रांड सन हो गया बी का, यानी कि ये इसका पोता हो गया, ठीक है, यानी कि ग्रांड सन हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसमें इसमें ये पूछा जा सकता है कि ए और सी का रिलेशन बताओ, तो ए क्या हो गया, फादर हो गया सी का, ठीक है। सातवां पॉइंट देखिए, ठीक है, सातवां पॉइंट देखिए, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ठीक है, जैसे मैंने तीसरा पॉइंट बताया था सेम ऐसे ही है, ठीक है, यानी कि ए क्या है, अंडरलाइन आ जाएगा, ए फीमेल है और बी भी क्या है, फीमेल है, क्योंकि दोनों क्या है, सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स को कैसे लिखा जाता है, डबल डॉट करके इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ए इज़ दी सिबलिंग ऑफ बी। अब इसमें क्या बोल दिया कि ए इज़ दी सिस्टर ऑफ, ए एंड बी आर सिस्टर्स, की दोनों बहनें हैं, तो दोनों फीमेल आ गया, तो दोनों के नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, ये बेसिक चीज़ें हो गई, ये बेसिक फंडामेंटल हो गया ब्लड रिलेशन को समझने के लिए। मैं आपको एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, उसी से आपके सारा समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को आप समझ लें अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि ऑल दी 6 मेंबर्स, तो कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, छः कैंडिडेट हैं, ठीक है, फैमिली में 6 कैंडिडेट हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू, ठीक है, ये 6 कैंडिडेट है, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर ट्रैवलिंग टुगेदर, वो साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब कह रहा है कि क्यू इज़ दी सन ऑफ आर, ठीक है, ये कह रहा है कि क्यू इज़ दी सन ऑफ आर, क्यू क्या है, बेटा है, ठीक है, और आर क्या हो गया, आर फादर या मदर में से एक हो गया, ठीक है, ठीक है, क्यू इज़ दी सन ऑफ आर, यानी कि क्यू क्या हो गया, बेटा हो गया, ठीक है, और आर क्या हो गया, फादर और सन, यानी कि पेरेंट्स में से एक हो गया, ये नहीं पता माँ है कि बाप है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि क्यू इज द सन ऑफ आर, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़िए, बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू, लेकिन आर क्या कह रहा है कि आर क्यू की मदर नहीं है, तो अगर मदर नहीं है तो क्या हुआ, ये फादर हुआ, ये कन्फर्म हो गया कि ये दो, ठीक है, तो आर क्या हो गया, मेल कैंडिडेट हो गया, ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि पी एंड आर मैरिड कपल, ठीक है, ये कह रहा है कि पी और आर क्या है, मैरिड कपल हैं, यानी कि दोनों क्या हैं, स्पाउस हैं, पी और आर क्या हैं, एक दूसरे के स्पाउस हैं, ठीक है, स्पाउस हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो आर और पी को इस तरीके से लिखा जाता है, पति पत्नी को। अच्छा आर तो मेल है, ये कन्फर्म हो गया था, तो पी क्या हुई, वाइफ हो गई, ठीक है। वो कह रहा है कि आर एंड पी आर मैरिड कपल, ठीक है, आर एंड पी आर मैरिड कपल। सबसे पहले हमने लिखा आर इज दी, ठीक है, यानी कि क्यू इज दी सन ऑफ आर। उसके बाद क्या लिखा, आर इज दी मैरिड कपल ऑफ पी, ठीक है, आर एंड पी आर मैरिड कपल, ठीक है। लेकिन अच्छा एक स्टेटमेंट ये बताई थी इसने, जैसे कि आर इज नॉट दी मदर ऑफ क्यू, ठीक है, आर उसकी माँ नहीं है, तो क्या हुआ, आर बेटा, आर क्या हुआ, ठीक है, फादर हुआ, तो पी क्या हो गई, मदर हो गई, ये ऑटोमेटिक पता चल गया अपने को। उसके बाद देखिए पी एंड आर मैरिड कपल, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई, पी एंड आर मैरिड कपल, पी और आर क्या हो गई, मैरिड कपल हो गई। उसके बाद देखिए टी इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है, आर का जो ब्रदर है, तो अच्छा ब्रदर को कैसे लिखा जाता है, डबल डॉट करके, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टी इज दी ब्रदर ऑफ आर, तो ये क्या हो गया, टी और आर क्या हो गए, भाई भाई हो गए दोनों, ठीक है, टी इज दी ब्रदर ऑफ आर, बट टी इज ब्रदर, टी ब्रदर है और आर का ब्रदर है, लेकिन देखो आर पहले से मेल कैंडिडेट है और टी क्या है, इसने बोल दिया कि टी इज द ब्रदर ऑफ आर, टी क्या है, ब्रदर हो गया। उसके बाद क्या करा, देखो एस इज दी डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर कौन होगी, एस हो गई, तो एस कौन होगी, डॉटर, तो डॉटर यानी कि फीमेल कैंडिडेट है, तो नीचे क्या आएगा, इसके अंडरलाइन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर क्या हो गया, फादर हो गया, ठीक है, आर क्या हो गया, देखो फादर हो गया, पी क्या हो गई, ठीक है, मदर हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो क्यू क्या हो गया, इसका सन हो गया, और एस क्या हो गई, डॉटर हो गई, ठीक है, डॉटर हो गई। तो अच्छा देखो क्यू और एस क्या हो गए, दोनों क्यू और एस दोनों क्या हो गए, आपस में बहन भाई हो गए, ठीक है, बहन भाई हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी मेल मेंबर इन दी फैमिली, तो मेल मेंबर कौन कौन है, एक तो टी है आपका, ठीक है, एक तो मेल मेंबर कौन सा है, टी है, दूसरा कौन सा है, आर है, और तीसरा कौन सा है, क्यू है, तो 3 क्या है, मेल मेंबर है। तो मेल मेंबर कितने हो गए, तो मेल मेंबर कितने हो गए, ठीक है, तो मेल मेंबर हो जाएंगे आपके 3 हो गए आपके मेल मेंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हु इज़ द मदर ऑफ क्यू, तो क्यू की मदर कौन है, देखो आर तो क्या फादर है और पी क्या होगी, मदर होगी, तो क्यू की मदर कौन सी होगी, पी, ठीक है, पी इज़ द मदर ऑफ क्यू, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज पी हैव। तो पी के कितने बच्चे हैं, देखो पी के कितने बच्चे हैं पी के, ठीक है, तो पी के कितने बच्चे हैं। अच्छा देखो एक स्टेटमेंट और रह गई थी इसमें, सॉरी, देखो यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो क्यू का ब्रदर कौन हो गया, यू हो गया, यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। तो देखो दोबारा से करते हैं इन क्वेश्चंस को, एक स्टेटमेंट बच गई हमारी। देखो पहला क्या है, हाउ मैनी मेल मेंबर इन दी फैमिली, तो मेल मेंबर कितने हुए फैमिली के अंदर, मेल मेंबर कितने हुए, मेल मेंबर हो, देखो एक तो टी हो गया, एक हो गया आर, और नीचे क्या हो गए, एक यू हो गया और एक हो गया क्यू, यानी कि टोटल 4 मेल मेंबर हो गए, ठीक है, 4 मेल मेंबर हो गए। अच्छा देखो ध्यान रखें कोई स्टेटमेंट छूट ना पाए, जैसे देखो अभी हमसे छूट गई थी, ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट, अगर एक भी स्टेटमेंट आपने स्किप की तो पूरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आंसर जो आएंगे आपके गलत आएंगे, रॉन्ग आंसर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की मदर कौन है, ठीक है, क्यू की मदर कौन है, पी, ठीक है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, ये भी हो गया। थर्ड देखिए, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज पी हैव, तो पी के कितने बच्चे हैं, ठीक है, पी के कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने चिल्ड्रन डज पी हैव, ठीक है, तो पी के कितने बच्चे हैं, तो एक तो यू हो गया, एक क्यू हो गया और क्या हो गया, एस हो गया, यानी कि 3 बच्चे हैं, कौन कौन से हैं, यू क्यू और एस, ठीक है, ये 3 बच्चे हो गए। फोर्थ देखिए, हु इज़ द वाइफ ऑफ टी, ठीक है, ये टी की वाइफ पूछ रहा, तो देखो टी की वाइफ आप बता सकते हो, टी और आर तो भाई भाई हैं दोनों, ठीक है, लेकिन उसने क्लियरली बोला हुआ है कि जो आर है और जो पी हैं ये क्या है, ये क्या है, कपल्ड, ये क्या है, कपल हैं ये दोनों, ठीक है, मैरिड कपल हैं। तो टी क्या हो गया, अलग सिस्टम हो गया टी का, ठीक है, तो टी आर का भाई तो है लेकिन क्या है, इसको बता नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे कांट, ठीक है, कांट डिफाइन, ठीक है, तो परिभाषित नहीं किया जा सकता, कांट डिफाइन, तो टी की वाइफ आप नहीं बता सकते, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ फीमेल, तो फीमेल का पेयर पूछ रहा है, ठीक है, तो फीमेल कौन कौन है यहाँ पर, एक तो पी है फीमेल, ठीक है, और दूसरा कौन है, एस जो उसकी बेटी है वो फीमेल है, तो पेयर कौन सा हो गया, पी आर एंड एस, पी एस क्या हो गया, फीमेल्स का पेयर हो गया, ठीक है। और छठा क्वेश्चन देखिए, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, ठीक है, ये पूछ रहा है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, ठीक है, तो एस से किस तरीके से संबंधित है यू, तो यू कौन है, यू एस का कौन है ये पूछ रही है, ठीक है, तो यू क्या है, यू भाई है एस का, ठीक है, यू क्या है एस का भाई है, ठीक है, यू और देखो यू क्यू का भाई है, ठीक है, क्यू यू और एस ये क्या है, तीनों के तीनों भाई बहन हैं, ठीक है, लेकिन एस क्या है, फीमेल मेंबर, तो एस क्या हो गई, सिस्टर हो गई, ठीक है, और यू और क्यू क्या हो गए, दोनों भाई हो गए, ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, इसका ब्रदर हो जाएगा, ठीक है, तो यू इज द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है, यू इज द ब्रदर ऑफ एस। तो ये क्वेश्चन मेरे को आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, तो थैंक यू, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है, सिंपल टॉपिक है, ठीक है, एक तरीके से बस हवा बना रखी है लोगों ने, ठीक है, और कुछ नहीं है, ब्लड रिलेशन कैसा भी क्वेश्चन हो सारे सॉल्व कर दोगे आप, ठीक है, ओके थैंक यू।